ओम श्री गौर्या सकलार्थदं निजपदां भोजेन मुक्तिप्रदं प्रौढं विघ्नवनं हरन्तमनघं श्रीतुण्डितुण्डासिना वन्दे चर्मकपालिकोपकरणैर्वैराग्यसौख्यात् परम् नास्तीति प्रदिशन्तमन्तविदुरम् श्रीकाशिकेशं शिवम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। आत्मा में अनात्मा के जो अध्यास हैं, बाह्य धर्मान आत्मनि अध्यस्यति, तत्पश्चात देह धर्मान तथा इंद्रिय धर्मान और अंतःकरण धर्म, ये सब आत्मा में अध्यास बताया। इसमें टीका में जो तथा अंतःकरण धर्मान ये प्रतीक है, उसके पहले क्या उसकी संगति देखिए। अज्ञात प्रत्यग रूपे साक्षिणी मिला। अज्ञात प्रत्यग रूपे साक्षिणी मतलब साक्षी क्या है? अज्ञात प्रत्यगात्मा, मतलब अज्ञान से उपहित चैतन्य, उसको साक्षी संज्ञा प्राप्त होगी। ये कल हमने संक्षेप में बताया था। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि साक्षी जो है वो साक्ष्य के सापेक्ष होता है। साक्ष्य का अर्थ है दृश्य, साक्षी है दृष्टा। दृश्य की अपेक्षा से किसी को दृष्टा की संज्ञा प्राप्त होगी। तो आप मान के चलते हो कि एक दृश्य है, एक दृष्टा है, दो भिन्न है, ये है अज्ञान। इसलिए कहा अज्ञात प्रत्यग रूपे साक्षिणी, मतलब यहां इस प्रकार से अज्ञान है कि वो साक्षी साक्ष्य भेद, दृष्टा दृश्य भेद स्वीकार करके एक को साक्षी कह देगा, दूसरे को नहीं। तो जैसे योग दर्शन में दृष्टा और दृश्य ये भिन्न है। दृष्टा को वो पुरुष कहेंगे, दृश्य को वो प्रधान कहेंगे। तो ये भेद द्वैत बना रहेगा उनके दर्शन में। हमारे यहाँ हम कहेंगे ये दृष्टा है, इसका अर्थ है अज्ञान की उपाधि से ये दृष्टा है, अज्ञान की उपाधि से ये साक्षी है। मतलब ये समझने के लिए है। कोई अगर दृष्टा शब्द प्रयोग करता है अथवा कहीं साक्षी शब्द प्रयोग किया है आत्मा के लिए, तो आप समझ लो कि एक उपाधि भी वहां है। कभी कभी आचार्य लोग बिना ऐसे ध्यान में रख के भी प्रयोग कर देते हैं, वो भी हो सकता है। ये प्रसंग क्यों उठाया हमने? पहले कुछ पाठ पहले हमने देखा था, 3 संज्ञाएं बताई थी। एक उपलक्षण, एक उपाधि और विशेषण। तो जो विशेषण है उसके लिए क्या लक्षण बताया था? कार्य अन्वयित्वे सति विद्यमाने सति व्यावर्तकत्वम। याद है सबको ये? तो जो अंतःकरण है, अंतःकरण से विशिष्ट जो चैतन्य होगा, अंतःकरण से विशिष्ट, वो चैतन्य में अंतःकरण के धर्म का भी आभास होगा। तो अंतःकरण विशिष्ट चैतन्य को क्या संज्ञा मिलेगी? प्रमाता।
अंतःकरण विशिष्ट चैतन्य जो होगा वो प्रमाता होगा। इसका अर्थ है जहां अहम सुखी, अहम दुखी, अहम कामी, क्रोधी, दयावान, ये जो भी अंतःकरण के धर्म है वो वहां भासते रहेंगे, वो अंतःकरण धर्मवान होगा। ये किसकी संज्ञा हो गई? अंतःकरण विशिष्ट चैतन्य प्रमाता की। अगर अब हम कहेंगे अंतःकरण वहां चैतन्य का विशेषण नहीं बनकर अंतःकरण चैतन्य की उपाधि बनेगा, अंतःकरण चैतन्य की उपाधि बनेगा, तो ऐसा चैतन्य जिसके लिए अंतःकरण उपाधि है, उस चैतन्य की क्या संज्ञा होगी? साक्षी। साक्षी। जिन्होंने वेदांत परिभाषा ठीक से पढ़ा है उनको ये स्पष्ट होगा, अन्य अन्य कुछ उत्तर देने की आवश्यकता नहीं। जिन्होंने ठीक से अध्ययन किया है तो अंतःकरण विशिष्ट चैतन्य होगा प्रमाता, अंतःकरण उपहित चैतन्य होगा साक्षी। पहले हमने आज प्रथम पंक्ति में क्या कहा? अज्ञान उपहित चैतन्य होगा साक्षी। तो प्रश्न क्या होना चाहिए? साक्षी अज्ञान उपहित चैतन्य है कि अंतःकरण उपहित चैतन्य है? इसके लिए ये उठाया प्रश्न, कि वहां दिया तो है अज्ञात प्रत्यगात्मा साक्षी। तो हमको ये प्रश्न होना चाहिए कि तो चैतन्य में अज्ञान की उपाधि से वो साक्षी संज्ञा प्राप्त होती है कि अंतःकरण की उपाधि से साक्षी संज्ञा होती? उत्तर ये है कि वास्तव में साक्षी संज्ञा चैतन्य की ही है, उपाधि भले कोई भी हो। और अज्ञान और अंतःकरण है, इसमें केवल कार्य कारण का ही भेद है। अज्ञान कारण है, अंतःकरण उसी का कार्य है। तो इसलिए एक दूसरा, केवल अज्ञान जागृत अवस्था में केवल अज्ञान उपलब्ध नहीं रहता, सुषुप्ति में केवल अज्ञान रहेगा, अंतःकरण नहीं रहेगा। लेकिन जागृत स्वप्न में अज्ञान और अंतःकरण दोनों विद्यमान है। तो जब हम विचार काल में अगर अंतःकरण उपहित चैतन्य को साक्षी कहते हैं तो इसमें कोई दोष नहीं है। वास्तविक संज्ञा तो केवल अज्ञान को लेकर है, लेकिन विचार काल के लिए अंतःकरण को भी उसी चैतन्य की उपाधि मानकर उसको साक्षी कहा जाएगा। तो इसमें मतलब सामंजस्य आपको बिठा लेना है अपने आप, कहीं नहीं तो प्रश्न होगा कि ये क्या यहाँ एक संज्ञा है वहां दूसरी संज्ञा है। वेदांत परिभाषा में ये दो संज्ञाएं हैं, प्रमाता और साक्षी, अंतःकरण विशिष्ट चैतन्य, अंतःकरण उपहित चैतन्य, इस प्रकार से। ठीक है, ये एक समाधान हो गया। आगे देखिए, कल और एक अंतिम जो पंक्ति हमने देखी थी टीका में, तंच इति, उस प्रतीक के बाद अहमिति अध्यासे चिदात्मनो भानम वाच्यम। ठीक है, अन्यथा जगदांध्य आपत्ति है। अहम इस अध्यास में, अहमिति अध्यासे चिदात्मनो भानम वाच्यम, चिदात्मा जो है उसका भान, उसकी प्रतीति आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। तो ये पहले ही बता दिया था, अस्मत् प्रत्यय विषयत्वात्। अस्मत् प्रत्यय विषय में दो अर्थ किए थे, ज्ञानाध्यास को लेकर और अर्थाध्यास को लेकर। अहम में आत्मा का भान होता है, जब हम कहते हैं अहम तो वहां आत्मा भी विषय बनता है। इसलिए अस्मत् प्रत्यय से अहम प्रत्यय लेकर इस अहम प्रत्यय में जिसका भान होता है वो हो जाएगा अस्मत् प्रत्यय विषयः। तो उसमें आत्मा का भान होता है, अस्मत् प्रत्यय विषयत्वात्। और दूसरा अर्थ कैसे किया था? अस्मत् प्रत्यय का अर्थ है अहंकार, अहंकार में जिसका प्रतिबिंब होता है चैतन्य का।
तो हो जाएगा अस्मत् प्रत्यय का विषय। ऐसे तो चिदात्मा का भान अहम इस अध्यास में है, नहीं तो क्या होगा, अन्यथा जगद आंध्य आपत्ति है। अब कोई ये कहेगा कि अहम अध्यास में चिदात्मा का भान होने न होने से जगत से क्या संबंध है इसका, जगत का आंध्य क्यों होगा? आप अभी अध्यास किसके बारे में बोल रहे हो, आत्मा और अहंकार का, और आंध्य कहाँ होगा? तो यहाँ जगत आंध्य से क्या लेना है कि जगत के साथ व्यवहार कौन करेगा, जो व्यवहार करेगा उसको ज्ञान होना चाहिए। व्यवहार का अर्थ क्या है, चार प्रकार के व्यवहार जो है उसमें मुख्य व्यवहार तो ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान होगा तो वाक व्यवहार होगा, ज्ञान होगा तो आनक हानोपादान क्रिया होगी, ज्ञान होगा तो अर्थ क्रियाकारित्व होगा, बिना ज्ञान के कोई व्यवहार नहीं होगा। तो जगत के साथ व्यवहार जो करेगा वो ज्ञान रूप होना चाहिए, ठीक है। वो ज्ञान रूप कौन होगा? अहम, क्योंकि बाकी सब तो इदम है। तो जो व्यवहार करेगा वहां चैतन्य का भान आवश्यक है, इसलिए ये पंक्ति दी, अहमिति अध्यासे चिदात्मनो भानम वाच्यम अन्यथा जगद आंध्य आपत्ति। अन्यथा जगत के साथ व्यवहार कौन करेगा, ठीक है। मतलब इन पंक्तियों पर हम अधिक विचार करेंगे ना तो कुछ ना कुछ तो निकलेगा हमारे लिए। बुद्धि को क्या आवश्यक है, विचार। आप सोचो। अच्छा ठीक है, कुछ नहीं बताता मैं, आगे की पंक्ति देखिए, न च अनध्यस्तस्य अध्यासे भानम अस्ति। अब इस पंक्ति का कल हमने क्या अर्थ बताया था, आपको याद है किसी को? मतलब वहां पुस्तक में कुछ नहीं मिलेगा, अगर आपको याद है तो याद है। जो अध्यस्त नहीं होता उसका ज्ञान नहीं होगा। ठीक है, और क्या बताया? अहम में सत और चित का भान हमेशा रहता है। ठीक है, और क्या था? मतलब मुख्य एक इसमें चीज जो हमने बताई थी, हाँ, इसमें एक है आधार और एक अधिष्ठान अंश। अभी इसकी चर्चा क्यों है, ये पंक्ति ठीक से समझ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ क्या कहा है, जो अध्यस्त नहीं होता उसका अध्यास में भान नहीं होगा, ठीक है। तो जब शुक्ति में रजत का भान होता है, शुक्ति में रजत का भान होता है, तो जब रजत का अध्यास हो रहा है उस समय कौन सा अंश अनध्यस्त है? इदम अंश, इदम अंश का अध्यास है। रजतम रजत शुक्ति अंश जो है, इसको ठीक से पकड़ लीजिए। शुक्ति में रजत का जब अध्यास होता है तो दो अंश हैं, ठीक है। एक है शुक्ति अंश, एक है इदम अंश। इदम अंश, शुक्ति के ही दो अंश हैं। अभी तक जब हम व्यवहार करते थे वाग व्यवहार शब्द में, तो हम क्या कहते हैं, यह है अधिष्ठान, शुक्ति है अधिष्ठान, रजत है अध्यस्त। ये सरल, इतने से ही काम चल गया। अब थोड़ा विशेष बताते हैं, शुक्ति और इदम, क्योंकि इयम शुक्ति ही ऐसे वाक्य प्रयोग होगा, इयम शुक्ति ही। तो इयम शुक्ति का अर्थ है यहाँ दो अंश हैं, एक इयम मतलब सत्ता अंश है और एक शुक्ति नाम रूप जो विशेष है। सत्ता सामान्य अंश है, उसके साथ अध्यस्त का व्यवहार होगा, ठीक है। अध्यस्त है रजत, तो रजत का इस इयम के साथ सत्तांश के साथ अध्यास होने से इदम रजतम ये भान होगा, इदम रजतम।
इस समय अनध्यस्त अंश कौन सा है? शुक्ति अंश अनध्यस्त है। अब ये पंक्ति पढ़िए, न च अनध्यस्तस्य अध्यासे भानम अस्ति। अनध्यस्त अंश है शुक्ति, अध्यास के समय अनध्यस्त अंश का भान नहीं होता। स्पष्ट हो गया? शुक्ति का भान अध्यास के समय नहीं है। तो इसलिए अगर कोई कहेगा कि अध्यास काल में और ज्ञान काल में दोनों समय किसका भान होता है, तो अधिष्ठान उत्तर होगा कि आधार उत्तर होगा? आधार ऑनलाइन वाले बताएंगे। आधार आधार का अधिष्ठान नहीं, नहीं, क्योंकि यहां हमने भेद कर दिया है। अब इस ईदम अंश को हम कहेंगे आधार। इसका भान दोनों समय रहेगा, अध्यास काल में भी और ज्ञान काल में, प्रमा काल में। लेकिन जो अधिष्ठान अंश जिसको हम कहते हैं अब शुक्ति अंश अथवा रज्जु अंश, अध्यास काल में इसका ज्ञान नहीं होता, क्योंकि वो नाम रूप विशेष है। सत्ता जो है वो सभी समय विद्यमान रहती है, क्योंकि अध्यास के लिए भी आपको सत्ता आवश्यक है। ठीक है, अब यहां देखिए, तस्मात् रजतादौ इदम इदमः इव, वो षष्ठी है, इदमः इव आत्मनः संसर्गाध्यास एष्टव्यः। इदमः इव आत्मनः, रजतादौ इदमः, ये देखिए फिर से यहां देख लीजिए पहले, ये इदम अंश है। रजतादि के अध्यास के समय इदमः का अध्यास है किसके साथ? रजत रजत के साथ। इदम का रजत के साथ अध्यास है। कौन सा अध्यास है? संसर्ग संसर्ग मात्र। ठीक है, अध्यास है लेकिन केवल संसर्ग, क्योंकि वो स्वरूप से अध्यस्त नहीं है। स्वरूप से तो वो है, सत्ता जब अपन कहेंगे तो स्वरूप से वो विद्यमान है। विद्यमान होने के कारण स्वरूपाध्यास नहीं, केवल संसर्ग होता है इदम अंश और रजत का। तो इसी प्रकार जैसे दृष्टांत में है, तस्माद रजतादौ इदमः इव आत्मनः, आत्मा का भी संसर्गाध्यास। संसर्गाध्यास किसके साथ? अहम के साथ, क्योंकि धर्मी को ले रहे हैं अभी। ठीक है, संसर्गाध्यास एष्टव्य है, क्योंकि अगर संसर्गाध्यास नहीं होगा तो अनध्यस्तस्य अध्यासे भानम न अस्ति। तो उतने अंश का अगर आप संसर्गाध्यास नहीं मानोगे तो अध्यास के समय उसका भान नहीं होगा, तो केवल अहं का ही भान होगा, अहम वृत्ति का, आत्मा का उसमें भान नहीं होगा। आगे तद विपर्ययेण भाष्य में दिया है। अच्छा, स्वप्रचार साक्षिणी, इसका अर्थ कौन बताएगा? मतलब एक एक पद बता। स्व से अंतकरण अंतकरण, अंतकरण और साक्षिणी प्रत्यगात्मा अध्यास, मतलब स्व अंतकरण, अंतकरण का परिणाम, उसका जो साक्षी है उसमें, तस्मिन स्व प्रचार मतलब उसका परिणाम, अंतकरण की जो वृत्तियां हैं उसका साक्षी, उसमें अहम प्रत्ययी का अध्यास। तद विपर्ययेण, तो भाष्य में दिया, तंच प्रत्यगात्मानं सर्वसाक्षिणं तद विपर्ययेण अंतःकरणादिषु अध्यस्यति। अंतःकरण में उसका अध्यास। देखिए टीका में, तस्य अध्यस्तस्य जड़स्य विपर्ययो अधिष्ठानत्वम्। तस्य अध्यस्तस्य, जो अध्यस्त है वो जड़ है, उसका विपर्यय है अधिष्ठान, अधिष्ठानत्वम्। तो अध्यस्त का विपर्यय होगा अधिष्ठानत्वम् और जड़ का विपर्यय हो जाएगा चैतन्यम। चैतन्यम च तदात्मना स्थितम इति यावत्। तदात्मना, तदात्मना
जड़स्य आत्मना। जड़ात्मना, सीधे ही जड़ रूप से, चैतन्य जड़ात्मना स्थितम, जड़ के साथ अध्यास करके। देखो हिंदी में यहाँ बहुत बढ़िया, चैतन्य तद्रूप से स्थित है, ऐसा तात्पर्य है। वहां अर्थ ऐसा किया है उन्होंने, अधिष्ठान आत्मना। चैतन्यम, क्योंकि जड़ का विपर्य है अधिष्ठान, अध्यस्त का विपर्य है अधिष्ठान, तो चैतन्य जड़ के विपर्य रूप से वहां है। जड़ के विपर्य रूप से मतलब अधिष्ठान रूप से, अध्यस्त के विपरीत रूप से वहां पर है, ऐसे। तदात्मना स्थितम मतलब जड़ से तादात्म्य करके होगा वो अधिष्ठान। अहंकार और चैतन्य ये तादात्म्य करके बैठेंगे ऐसे, तो तदात्मना स्थितम। चैतन्य वास्तव में तो अधिष्ठान है ही, तादात्म्य जब करेगा तो किसके साथ करेगा? अपने से जो विपरीत है, विपर्येण अध्यस्यति, तो विपर्येण अंतःकरणादिषु अध्यस्यति। अध्यस्यति कहा प्रत्यगात्मा। आत्मा चैतन्य। ये बढ़िया प्रश्न हो गया। अध्यस्यति कहा, पीछे जाते रहिए भाष्य में, कहीं न कहीं उत्तर मिल जाएगा। अविद्यावत, जो अविद्यावान है, प्रकरण किसका चल रहा है? देखो, प्राच्च तथा भूत आत्मविज्ञानात् प्रवर्तमानम शास्त्रम अविद्यावद विषयत्वम नाति वर्तते। ठीक है, फिर तथा ही ब्राह्मणों इत्यादि इत्यादि अध्यासो, फिर तद यथा पुत्र भार्यादिषु विकलेषु सकलेषु वा अहम एव विकल सकल, ये कौन सोचता है? अज्ञानी, अविद्यावान। अविद्यावान बाह्य धर्मान आत्मनि अध्यस्यति, देह धर्मान आत्मनि अध्यस्यति, इंद्रिय धर्मान, अंतःकरण धर्मान, और फिर सर्वसाक्षिणम तद विपरेण अंतःकरणादिषु अध्यस्यति। वो अविद्यावत के लिए है पूरा ये सब। तदात्मना स्थितम इति यावत् तत्र अज्ञाने केवलात्मनः संसर्गः, मनसि अज्ञानोपहितस्य देहादौ मन उपहितस्य इति विशेषः। वाक्य कैसे पूरा करेंगे? तत्र अज्ञाने केवल आत्मनः संसर्ग, संसर्ग का अर्थ है संसर्गाध्यासः, मनसि अज्ञानोपहितस्य संसर्गाध्यासः अध्यस्यति। इतना सरल नहीं है ये प्रश्न। हाँ, मनसि अज्ञानोपहितस्य आत्मनः संसर्गः, आत्मा भी आगे आएगा अन्वय। देहादौ मन उपहितस्य आत्मनः संसर्ग, ये सबको केवल पंक्ति तो समझ में आई, अभी थोड़ा इसको समझाते हैं। अज्ञान के लिए वे केवल आत्मा के साथ संसर्ग पर्याप्त है, तो आत्मा और अज्ञान का अध्यास हो गया। आत्मा और अज्ञान के अध्यास के लिए केवल क्या चाहिए? आत्मा में संसर्ग अध्यास, बस केवल आत्मा में, मतलब और कुछ उपाधि की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब मन के साथ आत्मा का अध्यास करना है, तो आत्मा, फिर अज्ञान, फिर मन, तो पहले आत्मा को अज्ञान के साथ जोड़ना पड़ेगा, फिर उस अज्ञान के कार्य मन के साथ वो जोड़ सकता है अपने आप को, नहीं तो नहीं जुड़ेगा। इसलिए मनसी, इसके लिए अज्ञान उपहितस्य आत्मनः संसर्ग, और देह ये है आत्मा, इंद्रियां भी जोड़नी हो तो देह इंद्रिय सबको साथ में ले लो। चलो, तो देह के साथ आत्मा को जोड़ने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? उसको अज्ञान चाहिए। जब आत्मा कहेगा अहम मनुष्य, तो पहले उसको अज्ञान चाहिए, फिर
मन, फिर उससे उपहित होकर देह के साथ संसर्गाध्यास। तो देहादौ मन उपहितस्य, मन उपहितस्य आत्मनः, लेकिन मन से उपहित होने के लिए पहले उसको अज्ञान से उपहित होना पड़ेगा। आत्मा क्या? हाँ, जहां दिया ना केवल आत्मनः, उस क्यों शुद्ध मतलब जैसे ही आप कहोगे अहम, अज्ञान तो पहले ही आ गया, शुद्ध कहीं रहा ही नहीं। फिर जब आप कहोगे अहम प्रमाता, तो आपने मन को भी जोड़ दिया। फिर आप कहोगे अहम ज्ञानवान मनुष्य है, आपने और एक जोड़ लिया। तो इतने अध्यास तो हम लेके ही चलते हैं, तीन चार चीज तो पहले ही उठा के चलते हैं। इतना अध्यास तो सबको होगा। तो जो केवल अज्ञान के साथ मतलब सुषुप्ति में, सुषुप्ति मात्र में, तो वहां केवल अज्ञान है, आत्मा है। तो अज्ञान है केवल आत्मनः संसर्ग। और स्वप्न अवस्था में तो देह नहीं आवश्यक है, लेकिन अज्ञान है, तो स्वप्न अवस्था के लिए अज्ञान और मन है, अज्ञान उपहित आत्मा और मन, इनका अध्यास, संसर्गाध्यास। और जागृत के लिए अज्ञान भी चाहिए, मन भी चाहिए, देह भी चाहिए, ऐसे सबको लेकर। देखो पंक्ति कितनी छोटी है, उसमें सब दे देते हैं। एवं आत्मनि बुद्ध्यादि अध्यासात कर्तृत्वादि लाभ है। तो जब हम कहते हैं कि ये प्रसंग नैष्कर्म्य सिद्धि में आया है, आत्मा को प्रमाता बनने के लिए दो व्यवधान मान लो, अविद्या और अंतःकरण, तब वो प्रमाता बनेगा। केवल आत्मा सुषुप्ति में एक व्यवधान अविद्या मात्र, फिर दो प्रमाता बनने के लिए। फिर जब देहादि, तो देह को वहां प्रमेय कहा है, तो प्रमेय का भी व्यवधान है, तब जाकर प्रमा होती है। ऐसे वहां एक विचार है। एवं आत्मनि बुद्ध्यादि अध्यासात कर्तृत्वादि लाभ। कर्तृत्व कहाँ आएगा? आत्मा में। आत्मा में। देखो आत्मनि सप्तमी दिया है, आत्मा में बुद्धि के साथ अध्यास करने से कर्तृत्व का लाभ किसको हुआ? आत्मा को हो गया। और बुद्ध्यादौ च आत्माध्यासात चैतन्य लाभ है, चैतन्य का लाभ किसको होगा? बुद्धि को। बुद्धि को। और आदिपद से देह को, इंद्रियों को, इन सबको थोड़ा थोड़ा ज्ञान का प्रकाश प्राप्त हो गया, तो जानते हैं क्या हो रहा है। ऐसे देह में मतलब सीधे नहीं, लेकिन कोई मच्छर कभी काट ले, कुछ गरम गरम लग गया अथवा ठंड लगती है, तो आप समझ लो अध्यास के कारण ठंड लग रही है। तो बुद्धि को चैतन्य का लाभ, आत्मा को कर्तृत्व का लाभ हो गया। इति भावः वर्णित अध्यासम उपसंहरति, इस वर्णित अध्यास का अब उपसंहार करते हैं। एवमयम भाष्य में अनादिरनंतो नैसर्गिको ध्यासो मिथ्या प्रत्यय रूपः कर्तृत्व भोक्तृत्व प्रवर्तकः सर्वलोक प्रत्यक्षः। एवं अयम, अयम अध्यासः अनादिर अनंतः, ये अनादि और अनंत है। अध्यास का कोई आदि नहीं, अंत भी नहीं। अंत तो है ज्ञान मात्र से, जब तक ज्ञान नहीं हुआ तब तक अनंत। ऐसे नैसर्गिक अध्यास है, नैसर्गिक का अर्थ अनादिकाल से प्राप्त है, मतलब इसकी उत्पत्ति कैसे हुई इसमें प्रश्न नहीं है, ये नैसर्गिक प्राप्त है। आविद्यक, नैसर्गिक का अर्थ करते हैं आविद्यक, मतलब इस संदर्भ में। हाँ, सभी जगह नैसर्गिक का ऐसा अर्थ नहीं है। अध्यासो नैसर्गिको मिथ्या प्रत्यय रूप है। हाँ, आगे टीका में देंगे प्रवाह तो नैसर्गिकत्वम, ऐसे मिथ्या प्रत्यय रूप है।
मिथ्या प्रत्यय रूप में मिथ्यातया प्रतीयते इति प्रत्ययः तत्प्रतीतिश्च, ऐसे टीका में बताएंगे और बाद में देख लेंगे। मिथ्या प्रत्यय रूपः, और ये अध्यास क्या है? कर्तृत्व भोक्तृत्व का प्रवर्तक है, सर्वलोक प्रत्यक्ष है। सर्वलोक प्रत्यक्ष का अर्थ ये है कि यह अध्यास प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष किसको है? साक्षी को प्रत्यक्ष है। टीका में देखिए अब, अनादि अविद्यात्मकतया कार्याध्यासस्य अनादित्वम। अनादि अविद्यात्मकतया कार्याध्यास जो है यह है अनादि। क्यों? क्योंकि अविद्या अनादि है। अविद्या के अनादि होने से अनादि अविद्यात्मक रूप कार्याध्यास को भी अनादि कहा जाएगा। ऐसे तो कारण अनादि होने से कार्य भी अनादि ऐसे माना गया है। और नैसर्गिकत्व क्या है इसको बताते हैं। अध्यासात संस्कारः ततो अध्यास इति प्रवाहतो नैसर्गिकत्वम। अध्यास से संस्कार होगा, संस्कार से अध्यास होगा, अध्यास से फिर संस्कार होगा, संस्कार से अध्यास होगा। तो प्रश्न अगर कोई ये कहे कि पहले क्या हुआ, सबसे 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 पहले क्या हुआ था, पहले अध्यास हुआ कि संस्कार, वहां ये उत्तर देंगे कि जो प्रवाह है उसमें सबसे पहले ये प्रश्न जो है वो निरर्थक है, क्योंकि प्रवाह का अर्थ ही ये है कि इसका आदि आपको नहीं मिलेगा। इसमें पहले कौन है ये आप नहीं बता पाओगे, इसलिए नैसर्गिक का शब्द प्रयोग करते हैं। जैसे बीजांकुर में लीजिए, अथवा देह और कर्मफल, पहले देह हुआ कि कर्मफल हुआ? क्योंकि देह कर्म का फल है और कर्म करने के लिए देह आवश्यक है, तो हम कहेंगे ये प्रवाहित अनादि है। मतलब इनकी एक परंपरा चलती है, लेकिन इसका आदि आप बता नहीं पाओगे कि पहले क्या था। वो है नैसर्गिकत्व। तो एवं उपादानम निमित्तंच उक्तम भवति, इस प्रकार से दो चीज बता दी, उपादान भी और निमित्त भी। किसके उपादान और निमित्त बता दिए? अध्यास के। अध्यास के। उपादान कारण क्या है? अविद्या। निमित्त कारण क्या है? संस्कार। उपादानम निमित्तंच उक्तम भवति। ज्ञानम विना ध्वंसाभावाद अनंत्यम। अब कोई कहेगा कि आपने अनादिर अनंत कर दिया, तो अध्यास का तो अंत है, बिना ज्ञान के नहीं होगा। ज्ञानम विना ध्वंस अभावात, इसलिए प्रायः ये चलते रहेगा जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं करते, इसलिए अनंत्य शब्द दिया। तदुक्तम भगवद गीता सु, भगवद गीता में कहा न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा। आगे तो अस्य रूपम इह न तथा उपलभ्यते। अस्य संसारस्य, संसार वृक्षस्य रूपम न तथा उपलभ्यते, यथा अस्ति तथा न उपलभ्यते, ऐसे समझना है। तो तथा का अर्थ मतलब पहले यथा जोड़ना पड़ेगा, जैसा है वैसा समझ में नहीं आता। क्यों? नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा, इसका न अंत है न आदि है, और इसकी कोई संप्रतिष्ठा का अर्थ है स्थिति, इसकी कोई स्थिति नहीं है। मतलब न आदि न मध्य न अंत। क्यों? क्योंकि यह अनिर्वचनीय है,
तो अध्यास के लिए ये श्लोक उद्धृत यहाँ कर दिया। वास्तव में वहां तो संसार वृक्ष के लिए है, क्योंकि फिर इसलिए आगे असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा है। लेकिन संदर्भ वो वृक्ष जो है वो अविद्यात्मक संसार का अथवा अध्यास का निरूपण कर रहा है। हेतु मुक्त्वा स्वरूपम आह, इसका हेतु बताकर इसका स्वरूप क्या कहे, मिथ्या प्रत्यय रूपः। मिथ्या माया तया प्रतीयते इति प्रत्ययः। प्रतीयते इति प्रत्ययः ज्ञानाध्यास है कि अर्थाध्यास है? अर्थाध्यास। और कर्म व्युत्पत्ति है कि भाव व्युत्पत्ति है? कर्म कर्म ये है अर्थाध्यास, कर्म व्युत्पत्ति। क्योंकि आगे दिया है देखो, प्रतीयते इति प्रत्ययः कार्य प्रपंचः, यह है कार्य प्रपंच। और तत्प्रतीतिश्च, प्रतीति क्या है? ज्ञानाध्यास। व्युत्पत्ति किसकी है, किसमें है? भाव में। भाव। प्रतीति इति प्रत्ययः, प्रतीयते इति प्रत्ययः, प्रतीति इति प्रत्ययः, दो। तो प्रतीयते इति प्रत्ययः कार्य प्रपंचः, तत्प्रतीतिश्च, चकार से दोनों ले लेना है अभी। ज्ञानाध्यास और अर्थाध्यास ये दोनों मिथ्या है, मिथ्या प्रत्यय रूपः। और वो मिथ्या प्रत्यय रूप है तो क्या आपत्ति क्या है इसमें? उसका कार्य बताते हैं। तस्य कार्यम आह, अध्यासस्य कार्यम कर्तृत्व भोक्तृत्व प्रवर्तक है। ये हमें कर्तृत्व और भोक्तृत्व की सिद्धि कराता है। जब हम जिस देह से, इंद्रियों से, अंतःकरण से तादात्म्य करके कुछ कर्म करते हैं, जैसे अभी मैं कहूं कि ब्रह्म सूत्र मैं पढ़ा रहा हूं, तो इस अंतःकरण, इस इंद्रियों से तादात्म्य करके कर्तृत्व का आरोप हुआ है। तो अगर कोई कहेगा कि नहीं आप नहीं पढ़ा रहे हो, तो ये वाक्य तभी सही होगा जब मैं अपने आप को इस अध्यस्त प्रपंच से भिन्न केवल शुद्ध आत्मा जान सकता हूं, तब ये वाक्य घट जाएगा। नहीं तो सामान्यतः कर्तृत्व मेरा है। क्यों? क्योंकि पहले ही देखा, आत्मनि बुद्ध्यादि अध्यासात कर्तृत्वादि लाभ है। आत्मा में बुद्धि के अध्यास से कर्तृत्व और भोक्तृत्व। तो बुद्धि का अध्यास जब हम करते हैं तो कर्तृत्व भोक्तृत्व होगा। तो अध्यास से कर्तृत्व भोक्तृत्व की पुष्टि होती है, उसको पोषण मिलता है। अज्ञान उपादान है, मतलब अज्ञान उसका पोषक है। इसका खाद्य कहां से आ रहा है? बोले अज्ञान से। अज्ञान इसका पेट भर देता है। तो हमारे इतने जन्मों से, जो करोड़ों जन्मों से कर्म कर्तृत्व भोक्तृत्व चल रहा है, अज्ञान ने ही उसको भोजन दिया है। खाओ बेटा, करते रहो। ये है कर्तृत्व भोक्तृत्व प्रवर्तक है। तो जब तक अध्यास नहीं कटेगा, कर्तृत्व भोक्तृत्व, कोई कहते हैं ना, कोई बता रहा था थोड़े दिन पहले, स्वामी जी मैं कर्ता भाव नहीं रख के कुछ कर्म करूंगा। ऐसे कुछ मतलब कल्पना होती है ये कि कर्म योग हम कैसे करेंगे, कर्ता भाव नहीं रखेंगे। कर्ता भाव तो अध्यास है, तो कर्ता भाव रहेगा ही रहेगा। आप भले अपने आप कर्ता भाव से करण भाव में पहले जाओ। कर्मयोग क्या है कि मैं कर्ता नहीं, मैं करण हूं। मतलब वहां भी अध्यास तो है। किसका करण है? मेरे इष्ट का, मेरे प्रभु का। तो जब हम करण बनते हैं तो कर्तृत्व कुछ कम होगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। पूरे नाश के लिए तो आपको ज्ञान चाहिए, ठीक है? तो कोई कहेगा कि मैं कर्म करता हूं साक्षी भाव में,
वो 15-20 सेकंड तक हो जाएगा। उसके बाद देखो क्या होता है, साक्षी भाव खिड़की बाहर, ऐसे साक्षी भाव से कुछ नहीं होता। आपको निष्ठा चाहिए वहां। कोई आके कुछ कह देगा, देखो साक्षी भाव कहाँ गया, आप उसके भी साक्षी रहो। अभी इतना सरल नहीं, बहुत जन्मों की तपस्या हो, अनेक जन्म, और बिल्कुल वैराग्य पका हुआ हो, तब वो हो जाता है, नहीं तो कहाँ होगा। इसी महात्मा को उनकी एक इच्छा थी, शिवानंद आश्रम के ही महात्मा, उनकी इच्छा थी कि कुछ हमारे गुरु के लिए बढ़िया कुछ करें। बड़ा एक हॉल वगैरह कुछ बना के वहां उनका कुछ स्मारक ऐसा बनाने की इच्छा, वो बहुत निर्माण कार्य कर दिया था। फिर गुरुजी आए, स्वामी जी पहले, उन्होंने कहा ये सब तोड़वा दो। अब आपने इतनी मेहनत करके पैसे इकट्ठा करके वो कॉन्ट्रैक्टर, आर्किटेक्ट सबको बुला के सब करवाया है, उन्होंने केवल एक वाक्य में कह दिया, अब देखो आपका साक्षी भाव कहाँ जाएगा। वो बहुत कठिन है। मैंने सुना अध्यात्मानंद स्वामी जी अहमदाबाद में जो थे, है ना, तो मतलब कठिन लगता है। साक्षी प्रत्यक्षमेव, आगे देखिए, प्रमाणम निगमयति, प्रमाणम से अगले पाठ में देखेंगे और इस प्रकरण का उपसंहार भी करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।